हेलो, इस वीडियो में कवर करेंगे आज दिन भर जो कुछ हुआ है बिहार एसटीईटी को लेकर के। तो आज दिन भर लोगों की नज़रें जमी हुई थी संजय कुमार के ट्विटर प्रोफाइल पे और अपने शिक्षा मंत्री के ट्विटर प्रोफाइल पे। पर उन लोगों के ट्विटर प्रोफाइल में, ट्विटर हैंडल में कहीं भी कुछ अभी जो एसटीईटी 2019 का जो लफड़ा है इसको लेकर के कुछ नहीं आया है। हालांकि जो छठे फेज़ की जो काउंसलिंग चल रही है, जो छठे फेज़ के लिए अप्लाई किया जा रहा है, उसके लिए जो आगे की जो प्रोसीडिंग है उसको लेकर के दोनों ने ही ट्वीट किया है। लेकिन जो एसटीईटी 2019 का जो मामला है इसको लेकर के दोनों ने आज कुछ भी इस वक्त तक कुछ भी बात नहीं किया है। रात तक अगर कुछ आता है तो उसको कवर करेंगे। अब वर्किंग आवर ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे जब मैं वीडियो ये पोस्ट करूंगा तब तक वर्किंग आवर ख़त्म हो चुका होगा। तो कमेटी की जो रिपोर्ट, जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी का रिपोर्ट भी डेफिनेटली आज नहीं आया। तो वो उसका भी काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि उस कमेटी की कोई अनुशंसा होती, कोई रिपोर्ट आता उस कमेटी को लेकर के, पर आज उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है। वैसे सबकी निगाहें उधर की तरफ भी हैं कि उस रिपोर्ट में क्या क्या रहता है, एसटीईटी 2019 को लेकर क्या क्या बोला जाता है, ये तमाम चीज़ें उस रिपोर्ट में रहेंगी। अभी देखते हैं क्या होता है। हालांकि जो इशारा है वो ऑलरेडी मिल चुका है, आज के अखबारों में वो मिल चुका है, शिक्षा मंत्री भी आश्वासन दे चुके हैं, पर ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन कई बार पॉलिटिशियंस के और ब्यूरोक्रेट्स के बात पर थोड़ा सोच समझ के भरोसा करना चाहिए। तो कुल मिला के दोनों का ट्विटर प्रोफाइल खाली है और कमेटी की रिपोर्ट भी आज नहीं आई है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, प्रोटेस्ट की तरफ। तो आज भी कल की तरह पटना काफ़ी कैंडिडेट पहुंचे और आज भी सड़क पर प्रोटेस्ट का दौर जारी है। जितने भी चैनल जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आपने हो सकता है देखा भी होगा, कई जगहों से इस तरह की वीडियोज़ आई हैं सामने जहाँ पर एसटीईटी कैंडिडेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो कैंडिडेट का जो गुस्सा है, जो एसटीईटी 2019 में जो भी घोटाला है, घपला है, इसको कई लोग व्यापम, नेक्स्ट व्यापम बोल रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राय इस चीज़ को लेके, लेकिन जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर के जो कैंडिडेट की जो परेशानी है अब वो सड़क पे दिख रही है। और संख्या बहुत बड़ी नहीं, जो जिस तरह से जो वीडियोज़ आ रहे हैं उसमें संख्या बहुत बड़ी नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी जो प्रोटेस्ट है वो दिख रहा है। कैंडिडेट की परेशानी जो है वो पटना में दिख रही है। तो ये प्रोटेस्ट का दौर भी आज जारी रहा और इसको कंटिन्यू करना ही बड़ा ज़रूरी है। आपके स्क्रीन पर एक और चीज़ में अभी जो दिख रहा है, एक पॉलिटिशियन है, इन्होंने एक नंबर दे रखा है और ये एसटीईटी प्रोटेस्ट के लिए ही इन्होंने नंबर दे रखा है। तो एसटीईटी प्रोटेस्ट वालों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि एसटीईटी का जो प्रोटेस्ट था वो अब एसटीईटी कैंडिडेट्स के अलावा जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, अब उनका भी बड़ा इंटरेस्ट है इसमें। अब देखिए नंबर जारी किया जा रहा है ट्विटर पे कि एसटीईटी प्रदर्शन के लिए इस पर कॉल करें। आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। तो खैर ये तमाम चीज़ें हैं। आज रिपोर्ट नहीं आई, दोनों का ट्विटर प्रोफाइल खाली है और प्रोटेस्ट की तमाम जो खबरें हैं वो ग्राउंड से आई हैं। अब बात करते हैं स्कैमर्स के बारे में। आज दिन भर में एक और बड़ी अजीब चीज़ हुई है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट का स्कोर कार्ड घूम रहा है जिन्होंने एक दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था, कंप्यूटर साइंस का भी और भी किसी का जूलॉजी का भी और भी किसी का। इस तरह से दो नहीं तीन इस तरह के कैंडिडेट का अब तक मैं देख चुका हूँ। और इसमें जो स्ट्रेंज है वो ये है कि एक सब्जेक्ट में कैंडिडेट बिल्कुल टॉप पे है और दूसरे सब्जेक्ट में कैंडिडेट का स्कोर काफ़ी कम है। हालांकि अब ऐसा तो है नहीं कि जो कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस का है वो जा करके बॉटनी का एग्ज़ाम दे रहा है, ऐसा नहीं है। लोग, अगर कोई फिजिक्स वाला है वो साइंस का पेपर 1 भी दे रहा है। तो इस तरह से करके है, मतलब जो अगर जिन्होंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों दिया है वो मिलते जुलते सब्जेक्ट में दिया है। तो लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा डिफरेंस कि किसी एक सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं और दूसरे में बिल्कुल ही लो चला जा रहा है, ये थोड़ा अटपटा है। हालांकि इस स्कोर के बेसिस पर भी जब तक सबूत ना रहे तब तक किसी को गलत ठहराना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ दिख रही है सामने। 3 लोगों का अब तक आया है। मुमकिन है कि आगे आने वाले टाइम में और भी लोगों का आपको इस तरह का डेटा देखने को मिलेगा। तो आज दिन भर की यही सारी कहानी थी जो कि मैंने अभी तक इस वीडियो में कवर किया। वैसे आप लोग कुछ जर्नलिस्ट पर भी, जो बिहार के जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ 18 के या जी बिहार झारखंड के, उन पर भी नज़र बना के रखिए। टीवी के माध्यम से भी कभी भी खबर आ सकती है। बाकी ट्विटर पे जो जैसे ही अपडेट आता है, चाहे संजय कुमार का आए या बिहार के शिक्षा मंत्री का आए, जिनका भी आता है एसटीईटी अपने 2019 से जुड़ा हुआ, उसको जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करेंगे। पर आज वो कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। कल फ्राइडे है, कल एक वर्किंग डे है। कल उम्मीद है कि वो कमेटी की रिपोर्ट आ जाए और बहुत ज़्यादा एक्सटेंड ना हो, क्योंकि अब कैंडिडेट इतना, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा ये मामला ठंडा होता जाएगा और वैसी कंडीशन में फिर इस तरह की कमेटी की रिपोर्टिंग का और इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा कोई मतलब बन रहता नहीं है।
इसलिए कमेटी जितना जल्दी रिपोर्ट, ये तो बस विचार मंथन करना, इसमें कोई डेटा थोड़ी कलेक्ट करना है, इसमें कोई एनालिसिस थोड़ी करना है बहुत कि 10 लोगों से आपने कांटेक्ट करना है, ग्राउंड से कोई डेटा उठाना है। इसमें तो जो 4 लोगों का नाम लिखा हुआ था वो बैठ करके आपस में बात करके किसी एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो ये 24 घंटे में हो सकता था, लेकिन ये 24 घंटे में नहीं हुआ है आज। बाकी देखते हैं वो टाइम कब आता है जब इनकी रिपोर्ट सबमिट होती है, और रिपोर्ट सबमिट होती भी है तो सरकार किस तरह से हैंडल करती है, सरकार किस तरह से जितने भी कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले हैं वो किस तरह से हैंडल करती है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या अब जो दिख रहा है उसके जो इंटरनल खबरें जो आ रही हैं उसके हिसाब से, उन खबरों के हिसाब से कई जगहों पर कई तरह के नंबर चल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं, कि कई जगहों पर कई संख्या चल रही है, कहीं कुछ कहीं कुछ। क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है इसलिए उसको बिना वेरीफाई किए बोलना सही नहीं होगा। लेकिन अब आज के टाइम पे कंडीशन ये है कि हर कोई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से बातों को सामने रख रहा है। लेकिन चाहे किसी का भी कन्वीनियंस कुछ भी कहे, किसी का ओपिनियन कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर और पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस के अंदर स्कोरिंग पैटर्न अजीब है। कई सारे कैंडिडेट बहुत हाई स्कोर कर गए, वो सामने आ भी नहीं रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे अपने लेवल पर बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर के मेहनत भी कर रहे हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट करने वाले हों या डिजिटल प्रोटेस्ट वाले हों या बाकी और भी कैंडिडेट हैं। टाइम आने पर बाकी चीज़ें और भी आप लोगों को पता लगेगी। अभी जब तक कुछ पुख्ता इन्फॉर्मेशन कुछ और मामले पर नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी डिस्कस नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उस पर जानकारी और जुटाई जा रही है। लेकिन कुल मिलाए कहने का यही मतलब है कि इस रिज़ल्ट में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से पहले क्वालिफाइड कैंडिडेट नंबर ऑफ सीट के बराबर भी नहीं मिले, इस तरह से बातें कही गई, तो या तो वो गैर जिम्मेदाराना बयान था। मंत्री जी को अपने बयान पे और संजय कुमार को भी अपने बयान पे सफाई ज़रूर देना चाहिए कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा था। क्योंकि आपने किसी की उम्मीदें जगा दी और अब जब कंडीशन पहुंची है फाइनल स्टेज में तब जाकर के उनको आप बाहर कर रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें देखने वाली हैं। यानी हाउ कल देखते हैं कल क्या होता है। उम्मीद यही है कि कल वो रिपोर्ट सबमिट हो जाए जो कमेटी बनी थी, और उसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट किस तरह से हैंडल करती है। क्योंकि अब एक नॉट इन मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट, इस लफड़े के अलावा एक और लफड़ा है, वो STT 2011-12 वाले कैंडिडेट भी हैं। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं। अभी देखते हैं, अभी तो खेल अभी बाकी है STT 2019 का, भी देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। कल फिर से अगर कोई खबर आती है इंपॉर्टेंट STT से जुड़ी हुई तो उसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।